किसी ने बहुत ही खूबसूरत लाइन कहा है कि हौसलों की तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का कहना है। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब भारत के उन महान व्यक्तियों में से एक थे जिनकी योग्यताएं और उनके चमत्कारिक विज्ञान की दुनिया में खास करके उनके योगदान को लेकर के उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। उनमें एक अद्भुत क्षमताएं थी, उनमें एक अद्भुत प्रतिभा थी और खास करके उनकी पर्सनैलिटी औरों से अलग थी। वो का जो व्यक्तित्व था, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, वह व्यक्ति धर्म जाति से ऊपर थी और यही कारण, इसी वजह से हर जाति हर धर्म के लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब हम सभी भारतीयों के लिए एक आदर्श स्वरूप हैं। हर कोई उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास करता है। हर कोई जानना चाहता है कि अब्दुल कलाम साहब इतने विशेष क्यों हैं, इतने चमत्कारिक कैसे थे। आज मैं आपको उनकी 5 कहानियों को आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो समझ जाएंगे कि डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब इतने विशेष कैसे थे। उनमें कौन सी ऐसी प्रतिभा थी, कौन सा ऐसा गुण था जो लोगों से, सारी दुनिया में उन्हें अलग करता है, उन्हें जुदा करता है। उनमें कुछ खास विशेषताएं थी जो उन्हें विशेष बनाती है, उन्हें अद्भुत बनाती है, उन्हें चमत्कारिक बनाती है। और उसी चमत्कारिक अद्भुत उनके गुणों को, उनकी कहानियों को लेकर के मैं आज आपके साथ आई हूँ। प्लीज़ आप मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा, वरना आप मिस कर जाएंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब की इतने अद्भुत कहानियों को आप अपने जीवन में नहीं उतार सकेंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा और अच्छा लगेगा तो जरूर से लाइक कमेंट कीजिएगा और अपनी ज़िंदगी में आप उसे कितना फॉलो करते हैं ये भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं अब्दुल कलाम साहब की ज़िंदगी से जुड़ी ऐसी घटनाएं जो अब्दुल कलाम साहब को विशेष बनाती है, उन्हें अद्भुत बनाती है, उन्हें चमत्कारिक बनाती है। उन सभी जीवों, यानी चाहे वो जीव हो, पशु हो, पक्षी हो, हर किसी के प्रति उनकी दया का जो भावना था वह उन्हें औरों से अलग करता है। उनके हृदय में हर किसी के लिए दया थी और ऐसी घटनाएं अब्दुल कलाम साहब के जीवन में जो घटित है वह उन्हें, अब्दुल कलाम साहब को मानवता के प्रति प्रेम का एक उदाहरण बनाती है। जब अब्दुल कलाम साहब DRDO में कार्यरत थे तो उनकी सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए बाहरी दीवारों पे कांच को बिठाने का इंतजाम किया जाता है सुरक्षा के मद्देनजर, और इस बात की जानकारी अब्दुल कलाम साहब को मिलती है। तो अब्दुल कलाम साहब स्वयं वहाँ पे जाकर के दीवार जहाँ पे काम हो रहा था वहाँ पे जाकर के उस कार्य को रुकवा देते हैं और मना करते हैं कि कांच को दीवार पे ना लगाया जाए, क्योंकि इस पे बैठने वाले पक्षी जो हैं वो घायल हो जाएंगे, उनकी मौत भी हो सकती है और वैसी सुरक्षा उन्हें नहीं चाहिए जिसमें किसी हो जाए, पशु पक्षी की मौत हो जाए। और इस तरह कहते हुए उन्होंने इस कार्य को वहीं पे बंद करवा दिया था, दीवारों पे कांच लगाने से मना कर दिया था। यह भावना बताती है कि अब्दुल कलाम साहब मानवता के प्रति कितने दयालु थे। कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस वाक्य को सार्थक किया था डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने। एयरफोर्स के सिलेक्शन में उनका इंटरव्यू के दौरान रिजेक्शन हो जाता है और वह वहाँ हार नहीं मानते हैं, और इनकी वही अद्भुत कहानी है कि जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। वो लगातार प्रयास करते हुए साइंस की, विज्ञान की दुनिया में कदम रखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है वो हम सभी के सामने है। वह मिसाइल मैन के तौर पे हमारे भारत के आन बान शान बनते हैं और हम उन्हें आज मिसाइल मैन और एक अद्भुत इंसान के रूप में जानते हैं, और उनकी ज़िंदगी के लगातार प्रयास जो है वो आपको सफलता तक पहुंचाता है। कलाम साहब के इस घटना से पता चलता है कि जीवन में कभी भी एक जगह फेल हो जाने से कभी भी आपको निराश नहीं होना चाहिए, अपना प्रयास जारी रखना चाहिए और जीवन में हार नहीं मान लेना चाहिए जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। यही थी उनकी दूसरी अद्भुत कहानी। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब एक गरीब फैमिली से थे, एक मछुआरे के बेटे थे, लेकिन वह गरीबी उनके आरे कभी नहीं आई। अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार का साथ भी उन्होंने दिया। सुबह उठ करके वह अखबारों को हर घर में पहुंचाना उनका जो वह एक काम था, और साथ ही अपने पढ़ाई को भी वह लगातार करते रहे। उनके पिता बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वह अपने बेटे यानी कि अब्दुल कलाम साहब को हमेशा इस चीज़ के लिए प्रेरित करते थे कि तुम्हारा किया गया कड़ी मेहनत करा संघर्ष जो है वह तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। और यही चीज़ें उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया। कड़ी सफलता, कड़ी मेहनत से उन्होंने एक जो है वो मुकाम को हासिल किया, और इतने बड़े एक राष्ट्रपति से लेकर के और एक मिसाइल मैन के तौर पे हमारे देश में, हमारे भारत का जो है वो उन्होंने मान जो है वो बढ़ाया, भारत का गौरव बने, हमारे लिए आदर्श बने। और यही थी उनके जीवन की तीसरी घटना।
अब्दुल कलाम साहब अपने जीवन में खुद को औरों से अलग नहीं मानते थे, औरों से बड़ा नहीं मानते थे। उनके लिए सभी लोग बराबर थे और यही चीज़ उन्हें उस समय दिखता है जब वह बनारस के आईआईटी दीक्षांत समारोह में जब जाते हैं, तो उन्होंने देखा कि मंच पे 5 कुर्सियां लगी हुई होती है और बीच वाली कुर्सियां थोड़ी विशेष थी, थोड़ी बड़ी थी, ऊंची थी और उस पे उन्हें बैठने का आग्रह किया जाता है कि ये कुर्सी आपकी है, आप इस पे बैठिए। लेकिन उन्होंने इस पे बैठने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम सभी बराबर हैं, हम बगल वाले कुर्सी पे बैठ जाएंगे। अगर इस पे किसी को बैठाना है तो इस विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनको बिठाया जाए और ये सम्मान उनका होना चाहिए, हम सभी बराबर हैं। और वो उस तरह से बोलते हुए कुलपति को उस बीच वाली कुर्सी पे बिठाते हैं जहाँ उनकी कुर्सी लगी हुई होती है, उनके लिए लगी हुई होती है, उस पे वो कुलपति को बैठा के उनके बगल वाले कुर्सी पे वो बैठते हैं। यानी कि उनकी नज़रों में हर व्यक्ति जो है वो समान है, वो विशेष नहीं अपने आप को कभी भी दिखाते थे। और ये कहा भी जाता है कि आप महान, आप बड़े तभी बनते हो जब आप सामने वाले को बड़े बना देते हो अपने बातों से, अपने विचारों से और अपने व्यवहारों से। वो बड़ा बनता है, वो बड़ा कहलाता है। और यही चीज़ कहीं न कहीं उनके जीवन में था, इस चीज़ को उन्होंने अपने जीवन में उतारा था कि सामने वाले को बड़ा महसूस करा के ही बड़ा बना जा सकता है। और इस तरह अब्दुल कलाम साहब सभी को बराबर मानते थे और उनकी इसी विचार से वो गीता भी पढ़ते थे और कुरान भी पढ़ते थे। उनके लिए कोई भी ग्रंथ, कोई भी धर्म जो है वो विशेष नहीं था। वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे और सभी धर्मों को जानने का प्रयास करते थे। उनका मानना था कि आप ज्ञान जो है वो जहाँ से आपको मिलता है उसे ले लो। ज्ञान को लेने में कोई भी जाति, धर्म, ऊंच नीच जो है वो नहीं देखा जाता है। इसी भावना को रखते हुए उन्होंने गीता, कुरान, बाइबल, उन्होंने सब कुछ पढ़ा और सभी उनकी 5th यानी कि 5वीं और सबसे अद्भुत और सबसे विशेष कहानी जो है वो है दान की भावना। वो बताती है कि अब्दुल कलाम साहब इतने खास और इतने विशेष कैसे थे। जब अब्दुल कलाम साहब को मालूम पड़ता है कि वो राष्ट्रपति बन गए हैं और उनके जो सारे खर्च हैं वो भारत सरकार उठाने वाली, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति हो या वर्तमान राष्ट्रपति हो, उनके सारे खर्च का जो भार है वह भारत सरकार उठाती है। और इस बात की जानकारी जब अब्दुल कलाम को मिलती है तो वो तुरंत से फ़ोन उठा करके एक चैरिटी वाले को, एक संस्था वाले को कॉल करते हैं और उन्हें बुलाते हैं, जो कि गाँवों में एक अच्छी सुविधा यानी कि खाना से लेकर के हर तरह की पढ़ाई और सब तरह की सुविधा जो वो वहाँ करती है। और उस संस्था को वो बुलाते हैं और उनके पास जो भी उनका जो सैलरी होता है वो और साथ ही उनका जो जमा पूंजी होता है वो सब उस चैरिटी को, उस संस्था को दे देते हैं। और वो कहते हैं कि आज से मेरा जो सारा खर्च है वो भारत सरकार ही उठाएगी, तो मैं इन पैसों को क्या करूँगा। और इस पैसों से उन गरीबों का शिक्षा में, स्वास्थ्य में इस तरह से उनका हेल्प किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो धर्म है, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी बच्चों को पढ़ाना और शिक्षा का, ज्ञान का जो दान है वो सबसे बड़ा है। और उन्होंने यह कहते हुए अपनी सारी जमा पूंजी और अपना जो सारा पेमेंट था वो उस संस्था को उन्होंने दे दिया। उनका कहना था कि काम आना है किसी के जीवन में अगर, तो किसी भूखे लाचार व्यक्ति के जीवन में जरूर से काम आना चाहिए। यही जिंदगी का सबसे बड़ा पुण्य और यही सबसे बड़ी पूजा है, जो आप किसी के काम आते हो, किसी दुखियारे, किसी गरीब और किसी भूखे के काम आते हो। और यही विचार, यही सोच उन्हें इतना महान बनाता है कि लोग उनमें कोई भी बुराई ढूंढने से भी नहीं मिलता है। कहा जाता है कि कभी भी अब्दुल कलाम साहब को किसी ने गुस्से में नहीं देखा। इसलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब विशेष हैं, औरों से अलग हैं, औरों से जुदा हैं। आपको उनकी कहानी कैसी लगी और आप कितना मोटिवेट होते हो उनकी कहानी को जान करके, कितना अच्छा लगता है और आप कितना प्रयास करते हो अब्दुल कलाम साहब बनने का, ये भी सारा कुछ जो है वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगता है ये ज़रूर से बताइएगा। मुझे मोटिवेट करने के लिए आप अपना लाइक कमेंट जरूर से करते रहिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 कर लीजिएगा और मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।